मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्तों को और कमिश्नर को सबको यही कहना चाहता हूँ कि हर एक हॉस्पिटल का स्क्रूटनी होना चाहिए, हर एक हॉस्पिटल का वेरिफिकेशन होना चाहिए। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। कोरोना महामारी के काल में सबसे ज़्यादा अगर लूटमार की है तो वो है मेडिकल सेक्टर, अस्पताल वालों ने सबसे ज़्यादा लूटमार की है। आम इंसान ने अपने परिजनों के इलाज के लिए न जाने कहां कहां से पैसा लाया, कैसे कैसे उन्होंने हालात में उभरने के लिए, अपने मरीज़ों की जान बचाने के लिए पैसों का इंतज़ाम किया और डॉक्टरों की जेबें भरते रहे। तमाम अस्पतालों ने ऐसा तो नहीं किया है, लेकिन अपने मीरा भाईंदर शहर के चंद ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने केवल और केवल पैसा कमाने के लिए ही अस्पताल जारी रखा था, अस्पताल के माध्यम से लूटमार जारी रखी थी और जिसे मनपा प्रशासन की भी कहीं ना कहीं शह मिली हुई थी। मनपा में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने भी उन अस्पतालों पर मेहरबानी रखी थी, उन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था, इसी के चलते लूटमार जारी रखी थी। कोरोना कार्यकाल में जो लूटमार की है उसके एक पीड़ित परिवार हमारे साथ में है। किस तरह से उनके साथ में लूटमार की गई है, कैसे उन्हें बोगस उनका वहां पर इलाज हुआ है, जिसकी शिकायत लेकर और अपने साथ हुए अन्याय में उन्हें न्याय मिलने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार नेता संदीप राणे के पास में वो आए हैं। इत्तेफाक से हमें वो मिल गए। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ में क्या हुआ था, किस तरह से उनके साथ में चीटिंग की है अस्पताल ने, किस तरह से उनके साथ में लूटमार की है। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम है सुधीर जाधव जी। क्या हुआ है आपके साथ में, किस अस्पताल ने आपके साथ में चीटिंग की है जैसा आप आरोप लगा रहे हैं? ओके। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरे मम्मी डैडी को कोविड के सिम्टम्स पाए गए थे, जिसका ट्रीटमेंट लेने के लिए कोहर मल्टी स्पेशलिटी एक मीरा भाईंदर में एक हॉस्पिटल है जहाँ पे हम लोग ने एडमिट हुए थे। लेकिन अभी वो हम लोग का एक इंश्योरेंस क्लेम था जो प्रोसेस होने के बाद, मतलब हम लोग का ट्रीटमेंट से बाहर आने के बाद हम लोग ने वो जब क्लेम देने के लिए गया तब क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने वो फ्रॉड है, आपके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है, उस हिसाब से हम लोग का वो पूरा क्लेम अमाउंट रिजेक्ट किया है। अभी तकरीबन 1 साल होने आया है, लेकिन तकरीबन हम लोग ने 5,74,000 रुपये उसमें ट्रीटमेंट में खर्चा किया था, मुझ पे, मेरी माँ पे और मेरे पापा पे। लेकिन अभी इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि आपको उसमें का 1 रुपया भी नहीं मिल सकता क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। ऐसा करके अभी तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है। इंश्योरेंस कंपनी ने किस बेस पर आपको कहा कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ? क्या वहाँ पर आपका सही इलाज नहीं हुआ या इलाज के नाम पर कुछ और आपके साथ में वहाँ पर होता रहा? इलाज मतलब अभी जैसे कि मैंने बोला 1 साल होने आया है, तो हम लोग को कुछ अभी प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इलाज सही से हुआ होगा ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जब मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए तब इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उस पर जो डॉक्यूमेंट पर्सन का जो नीचे नाम है नितिन वाल्वी करके, उसका नाम और सिग्नेचर है। लेकिन वो अब जब हम लोग ने नितिन वाल्वी को कॉन्टैक्ट किया तब वो नितिन वाल्वी सीधा हम लोग को बोल रहा है कि नहीं, ये हॉस्पिटल में मैं बिल्कुल भी अपना कभी सर्विस देना मैंने मार्च से बंद कर दिया था। तो मार्च 2020 में बंद कर दिया था। और आप वहाँ पर, आप लोग कब एडमिट हुए थे? तो हम लोग सितंबर अक्टूबर के मंथ में हम लोग के हॉस्पिटल में एडमिट थे 2019-20 में ही 2020 में आप लोगों ने वहाँ पर इलाज किया। आप और आपके परिजन भी थे, आपके परिवार वाले भी थे, तो उनका अलग अलग जो के बिल बना था करीब 5,74,000 के आसपास में, 6.25 लाख के लगभग वो बिल बना था। हाँ, जिसका पूरा लीगल डॉक्यूमेंट सब कॉपी मेरे पास है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ खड़ा कर दिया। उनका ऐसा मानना है इंश्योरेंस कंपनी का कि जब उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए तो उसमें पता चला कि जिस लैब वाले जो डॉक्टर थे उन्होंने वहाँ पर कभी अपना सर्विस दिया ही नहीं। हाँ, उनका कहना ऐसा ही है कि क्योंकि उस पर नीचे लैब रिपोर्ट में नीचे नितिन वाल्वी का सिग्नेचर और साइन था। तो जब इंश्योरेंस कंपनी ने वेरीफाई करने के लिए नितिन वाल्वी को कॉल किया तब नितिन वाल्वी ने सीधा बोल दिया कि ये हॉस्पिटल पे ये पेशेंट को मैंने कभी सितंबर अगस्त के महीने में कभी भी ट्रीटमेंट नहीं दिया है। मार्च के बाद मैंने वो हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट देना बंद कर दिया था। ऐसा उसने सिर्फ कहा नहीं, जबकि अपने उसके खुद के लेटर हेड के भी लिख के इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर दिया, जिस बुनियाद पे इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि ये क्लियरली फ्रॉड केस है, क्योंकि आपने जो दिया हुआ डॉक्यूमेंट है वही डॉक्टर बोल रहा है कि हम लोगों ने कभी इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया, इसलिए हम लोग आपको 1
रुपया भी नहीं दे सकते उस इंश्योरेंस का। आप इतने दिन तक खामोश क्यों थे? लगभग 1 साल होने को आया है, अगले महीने में शायद 1 साल हो जाएगा, तो इतने दिन तक आप खामोश क्यों रहे? अच्छा, तो जैसे कि हम आम इंसान हैं, हम डायरेक्टली हम लोग को पता नहीं था कि किसके पास जाना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग का पैसा निकालने के लिए हम लोग बार बार इंश्योरेंस कंपनी को, जो हॉस्पिटल वाले बंदे के, जो उनको इन प्रोसेस के दरमियान हम लोग को एक नाम पता चला जो कोर हॉस्पिटल में एडमिन डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। उनका नाम था नितिन यादव। तो हम वो बंदे को कॉल करने लगे, उनको हम लोग को हुई तकलीफ बताने लगे। तब वो नितिन यादव हम लोग को कंटिन्यूसली ये दिलासा देता रहा कि हाँ, मैं आपको जो भी अब प्रॉब्लम हुई है उसकी सहायता करूँ दूंगा, और आपकी जो भी इंश्योरेंस के पैसे अटके हुए मैं आपको निकलवा के दे दूंगा। इतने सारे टाइम तक ना वो हम लोग को बस यही आश्वासन देता रहा। उस बुनियाद पर हम लोग ने वो बंदे को बार बार कॉल करते रहे, मैसेज करते रहे, लेकिन अब भी हम लोग को ये अभी नोटिस में आ रहा है कि वो हम लोग, वो बंदे ने अभी हम लोग का कॉल उठाना ही बंद कर दिया। तब हम लोग को अभी पता चल गया है कि ये बंदा हम लोग को हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है, और हम लोग एक बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, जबकि क्योंकि ये फ्रॉड केस ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी डिक्लेयर कर दिया। इसलिए हम लोग ने राणे साहब के पास अभी आए, ताकि एटलीस्ट वो हम लोग के जैसे गरीब लोगों को कुछ हेल्प कर पाए, हम लोग का पैसा निकलवाने में कुछ हम लोग की मदद कर सके। तो आपको नहीं लगता है कि आपके साथ में जो अन्याय हुआ है, न्याय के लिए आपको पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए? हाँ, तो आपने जो बोला सही है एक्चुअली, लेकिन उसके पहले मैं जैसे कि अपना थोड़ा सा न्याय मिलने के लिए, जैसे कि यहाँ के लोकल, आपको पता है, जैसे आपने भी बोला कि हम लोग का भी पहले पहचान नहीं थी। जब हम लोग आए थे तब आपकी हमारी पहचान हुई थी। तो सर जिस हिसाब से, रानी सर जिस हिसाब से हम लोग को बोलेंगे ना, उस हिसाब से मेरा प्लान भी है पुलिस चौकी में जाके कंप्लेंट करने का। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं देखता हूँ कि सर हम लोग को किस तरीके से मदद कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग आगे का एक्शन लेने की सोचेंगे। और अस्पताल ने इलाज के नाम पे ठगी की है, जैसा इन्होंने आरोप लगाया है, और इंश्योरेंस कंपनी जिस तरह से इन्हें साफ कर दिया है कि यहाँ पर जिस जगह पर जो डॉक्यूमेंट उनके पास में दिए थे कोहर हॉस्पिटल ने, वो डॉक्यूमेंट ही बोगस है, फ्रॉड है। अब देखना है कि जब इस पूरे मामले में पुलिस स्टेशन में मामला जब जाता है, पुलिस अपनी जांच करती है, तो कोहर हॉस्पिटल ने जो डॉक्यूमेंट्स इन्हें देते हैं और इन्होंने जो इंश्योरेंस कंपनी को दिया था, वो डॉक्यूमेंट्स में कितनी सच्चाई है। और साथ में ही जिस तरह से आज कामगार लीडर संदीप राणे के पास में ये लोग बड़ी उम्मीद और आस से आए हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा। हम संदीप राणे से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे मामले में उनका क्या कदम होगा, किस तरह से वो इन्हें न्याय देने में आगे पहल करेंगे। मीरा भाईंदर कनकिया पुलिस स्टेशन के हद में एक कोहर हॉस्पिटल था। इस कोहर हॉस्पिटल में अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार, अनेक प्रकार के नेग्लिजेंस बोलते ना, वैसा काम हुआ है, और अनेक प्रकार का लूटमार हुआ है पेशेंट लोग का। अभी मेरे पास एक कंप्लेंट ऐसा आया हुआ है कल कि वो कोहर हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट थे, तीन पेशेंट का उन्होंने जो डायग्नोस करने का जो एसजे पैथोलॉजी जो था, उसके ऊपर जो पैथोलॉजी का लैब है उसके ऊपर एक सिग्नेचर रहता है डॉक्टर का, वो डॉक्टर का सिग्नेचर ही डुप्लीकेट है। ऐसे हमारे पास कंप्लेंट है, राइटिंग में मेरे पास कंप्लेंट है, और जो डॉक्टर का सिग्नेचर मारा हुआ है उन्होंने डुप्लीकेट सिग्नेचर, वो डॉक्टर ने भी लेटर राइटिंग में दिया है कि ये सिग्नेचर मेरा नहीं है। और कल मेरे पास उन्होंने कंप्लेंट मुझे दिया है। मैं ये परिवार को, जादव परिवार जो है, उनको न्याय मिलाने का काम हमारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करेगा, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। और ये जो भी डॉक्टर ने जो गलत काम किया है उसके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। कल ही मैं CP साहब को मिलने वाला हूँ, और राइटिंग में लेटर देके उसके ऊपर गुना दाखिल करने का मैं कनकिया पुलिस स्टेशन में लेटर दे रहा हूँ। इसके अंदर नगर पालिका फेलियर है। उसके अंदर आज भी मीरा भाईंदर में, ये तो समझो सामने आए परिवार, मैं आपके माध्यम से परिवार को भी आह्वान करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ऐसे हर एक हॉस्पिटल में, मतलब मेजॉरिटी हॉस्पिटल में ये प्रकार हुआ है कि इंश्योरेंस के नाम पे पैसा दिया गया, डमी पेशेंट बिठा के, जो सुला के उसको पैसा दिया गया है। मेरे पास ऐसे उदाहरण भी है। मैं थोड़ी देर में वो चिट्ठा खोलने वाला हूँ हॉस्पिटल के नाम के साथ। और पूरा मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्तों को और कमिश्नर को साहब को यही कहना चाहता हूँ कि हर एक हॉस्पिटल का स्क्रूटनी होना चाहिए, हर एक हॉस्पिटल का वेरिफिकेशन होना चाहिए। और मैंने राइटिंग में लेटर दिया है कि जो भी डॉक्टर्स है उनका एक डाटा आपके पास रखो, क्योंकि डॉक्टर रातों रात हॉस्पिटल अगर बंद करके जाता है और ये पब्लिक के साथ में अगर ये हेल्थ के बारे में अगर खिलवाड़ होता रहेगा तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये सहन नहीं करेगी। ये इसके बारे में नगर पालिका के खिलाफ हम लोग उतरने को तैयार है रोड के ऊपर, और 101% इसके अंदर नगर पालिका ने हस्तक्षेप करना चाहिए, हमारी मांग है। ये थे कामगार लीडर संदीप राणे,
जिनके मुताबिक मीरा भाईंदर मनपा प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के चलते ही इन निजी अस्पतालों के हौसले बढ़े, उनकी लूटमार जारी रही, जिसका खामियाजा सामान्य नागरिकों को भुगतना पड़ा, जिन्होंने अपने परिजनों का इलाज किए थे अस्पतालों में। जाधव परिवार के साथ में जो ठगी हुई है, जो फॉर्जरी हुई है, और उन्हें न्याय देने के लिए अब संदीप राणे मैदान में आए हैं। बाकायदा वो पुलिस से इस पूरे मामले की जांच करने के लिए और दोषियों के खिलाफ में एफआईआर दाखिल करने की मांग करने वाले हैं, ऐसी भी उन्होंने हमें जानकारी दी है। कोहर अस्पताल केवल एकमात्र ऐसा अस्पताल नहीं है जिसने ये लूटमार की है। मीरा भाईंदर शहर के लगभग तमाम अस्पतालों ने इस तरह की लूटमार की है। इन अस्पतालों का स्क्रूटनी होना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। इस तरह की मांग भी अब मनसे ने शुरू कर दी है मनपा आयुक्त से। क्या मनपा आयुक्त और मनपा प्रशासन का आरोग्य विभाग इनकी इस मांग पर खरा उतरेगा, इनकी मांग को पूरा करेगा, या ये लूट ऐसी ही और भी जारी रहेगी तीसरी लहर होने तक? आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।